अस्सलाम वालेकुम। वो आज ना चाहते हुए भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसे कोई जल्दी ना थी। इसकी मामा को 2-3 दिन पहले पता चल गया था कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उन्होंने सख्ती से कहा था कि आज कॉलेज ज़रूर जाएं। पहले ही एक साल ज़ाया हो चुका है। अब दोबारा इसी क्लास से स्टार्ट करना है। अगर क्लास अटेंड नहीं करोगी तो पास कैसे होगी। उसने हल्का फुल्का नाश्ता किया, बैग पकड़ा, थके थके कदमों से कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। तकरीबन 4 महीने के बाद इसे वो दिन याद आया जब दाखिले की आखिरी तारीख थी। इसकी मामा ने कई माह की बचत के बाद दाखिले की फीस का बंदोबस्त किया था। वो फॉर्म नथी कर रही थी, किसी ने दाखिला फीस चुरा ली। दाखिला फीस से महरूम हो गई। इसका बुरा हाल था। इसने बहुत ढूंढा, बल्कि कई फ्रेंड्स ने मिलकर बच्चों की बैग्स, ज्योमेट्री बॉक्स, किताबें वगैरह देखी, मगर फीस को आसमान खा गया या ज़मीन, कुछ पता नहीं। उसने घर आकर ना बताया, क्योंकि उसकी मम्मा ने कई माह से बचत करके फीस जमा की थी। वो रोती हुई घर आई। इसकी माँ ने पूछा तो उसने तबीयत खराब का बहाना कर दिया। उसे इल्म था कि इसकी मामा को दोबारा फीस देने की सकत नहीं। वैसे भी आज आखिरी तारीख थी। इसमें इतना हौसला नहीं था कि वो अपने मामा की हकीकत बताए। डेट शीट आई, अपनी फ्रेंड से लेकर इसकी फोटो कापी बनवा ली और इम्तिहान की तैयारी करने लगी। इसे पढ़ता देखकर इसकी माँ बहुत खुश थी कि बेटी मेहनत कर रही है। वो डेट शीट के मुताबिक पेपर के लिए भी गई। इसके बाद कई एक चोरियां हुई। कुछ लड़कियों का पता भी चला, मगर अब क्या फ़ायदा। वो दाखिला से रह गई थी। चूंकि वुमेन कॉलेज था, किसी को अंदर जाने की भी इजाज़त ना थी। वो वक्त के मुताबिक आती, एक तरफ होकर बैठकर पढ़ने लगती और मुकर्रा वक्त पर घर वापस आ जाती। वालदा को बताती कि पेपर आउट कोर्स आ रहे हैं। वालदा हुकूमत और पेपर बनाने वालों को कोसती थी कि पढ़ाया है, इससे पेपर क्यों नहीं लेते। यूं तमाम पेपर्स हो गए। मुकर्रर तारीख पर रिजल्ट आ गया। इसने खुद ही कह दिया कि 3 मज़मून में सप्ली आई है। बेहतर है दोबारा तैयारी करके सारे पेपर्स दूं। मरता क्या ना करता। घर वाले मान गए। 2-4 दिन तंज के तीर चलाए, फिर नॉर्मल हो गए और पढ़ने के लिए इसकी हौसला अफजाई करने लगे। सोचों में गुम कॉलेज गेट पहुंच गई। उसने टिश्यू से आंसू साफ किए और गेट से अंदर दाखिल हो गई। वो फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास में गई। बहुत सी नई बच्चियां शोर कर रही थी। कान पड़ी आवाजें सुनाई दे रही थी। सब खुश नजर आ रहे थे। अभी क्लास में एक दूसरे से तारुफ का सिलसिला चल रहा था। कौन से स्कूल से आई हो, कितने मार्क्स हैं, वो देखकर हैरान रह गई थी। इनमें शबाना भी थी। दूसरी लड़कियां तो उसकी तरफ लपकी, मगर शबाना ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो हैरान थी कि इनमें शबाना क्यों है। वो तो काफी होशियार लड़की थी। हेलो शबाना, कैसी हो? इधर किधर आई हो? मिशेल का क्या हाल है? और तुम्हारी सर्विस कैसी है भाई? तुम्हारे कितने मार्क्स थे? उसने एक ही सांस में पूछा। शबाना ने अपने बारे में बताने के बजाय उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे हो? मैं तो इस क्लास में रह गई थी। तुम्हें पता है ना कि आखिरी तारीख को मेरे दाखिला फीस किसी ने निकाल ली थी, जिसकी वजह से मैं पेपर ना दे सकी और इसी क्लास में रह गई। और अब दोबारा मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा एक कीमती साल ज़ाया हो गया था। और तुम सुनाओ, तुम किसे मिलने आई हो? मैं भी इसी क्लास में हूँ। मैं तकरीबन तमाम मज़मून में फ़ेल हो गई थी। मेरा रजिस्ट्रेशन और दोबारा दाखिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरा 2,500-3,000 का खर्चा भी आ गया है, क्योंकि मैं पिछले साल उसी क्लास में रह गई थी। ओह, मगर तुम तो काफ़ी होशियार थी और चालाक भी थी।
تو پھر یہ کیسے؟ ہاں بھائی، یہ میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار، میرے ضمیر پر بوجھ ہے تمہارے، شبانہ آنکھیں نیچی کر کے کہا۔ تمہارے داخلے فیس کے پیسے میں نے ہی چرائے تھے۔ جب تمہارا داخلہ نہ ہو سکا اور تم پیپر کے دوران بینچ پر بیٹھی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر وہ پیسے خرچ کر چکی تھی، اور جب پیپر میرے سامنے آتا مجھے کچھ سجھائی نہ دیتا۔ جواب آنے کے باوجود کچھ نہ لکھ پاتی۔ میری اصلاح کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرا میرے گروپ میں سمرا شامل ہو گئی، جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، بہت بددعائیں سمیٹی۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہ تھا کہ اتنا بڑا فیل ہے۔ میں تو فیل ہو گئی، مگر سمرا نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ نگران نے اس سے بدتمیزی کی تو اس نے پیپر لے لیا اور امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا اور اسے اسکول سے نکال دیا۔ یہ سن کر کرن بولی، شبانہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، اب اللہ سے معافی مانگو، دوبارہ ایسا فیل نہ کرو، آؤ مل کر محنت کریں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ فرینڈز ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ بچوں، چوری کرنا کتنی بری بات ہے، کسی کا کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی سے کریے گا۔ شکریہ۔